साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज टाइपिंग से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और बेसिकली स्पीड और एक्यूरेसी। साथियों, जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने 21 प्रॉब्लम फाइंड की टाइपिंग में आने वाली, तो वो ज़रूर देख लें। और उसके साथ आज लोग हम समाधान के साथ उपस्थित हुए हैं, और समाधान हम लोग दें उससे पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो वही बातें हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, और ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति टाइपिंग दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनको इन बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले देखने वाले हैं स्पीड और एक्यूरेसी, हाउ टू काउंट। अब इन चीज़ों को कैसे काउंट किया जाए, स्पीड को कैसे काउंट करते हैं, इस एक्यूरेसी कैसे देखते हैं, तो इन बातों को हमें पता चलना चाहिए। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि WPM क्या होता है या DPH क्या होता है टाइपिंग में, तो वो सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ में नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड, और ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं यहीं पर। तो चलिएगा, बिना देर के हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट नो, तो ये हम लोग देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। तो स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दे आर टू कॉमन मेथड्स। तो साथियों, दो तरीके हैं स्पीड को नापने के, और वो कौन कौन से तरीके हैं? वो तरीके हैं कैरेक्टर बेस्ड, और दूसरा है वर्ड बेस्ड। एक तो हम लोग देख सकते हैं कि कैरेक्टर, मतलब एक एक कैरेक्टर, जैसे ABCD अल्फ़ाबेटिकल जैसे सिस्टम है वो, और वर्ड दूसरा, एक वर्ड जो हमने लिखा है, जैसे वॉट लिख दिया तो एक वर्ड हो गया, इज़ लिख दिया एक वर्ड हो गया। तो ये भी एक कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कैलकुलेट होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि जो मैं स्पेशली बात करूँगा इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की टाइपिंग पर, और जूनियर असिस्टेंट जो UP SSSC का होता है उसमें, तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो स्पीड कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर काउंट्स। तो जो कैरेक्टर होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, उनके काउंट के आधार पर हम लोग देखेंगे स्पीड कैसे निकालते हैं। तो पहली बात आपको समझना है स्ट्रोक। साथियों, ये कुछ टर्म्स हैं जो सभी को समझना है। तो एक तो होते हैं स्ट्रोक, और इन्हें हम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप कोई बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, तो वो एक स्ट्रोक बोला जाता है, या डिप्रेशन बोला जाता है। डिप्रेस करना, उसको दबाना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो की स्ट्रोक्स और डिप्रेशन। तो जो जनरली कैरेक्टर काउंट करते हैं, तो उसमें 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड बनता है। तो एक वर्ड आपका हो जाता है 5 की स्ट्रोक के बराबर। हालांकि बाद में आपको बनाना वर्ड ही होता है, वो भी वर्ड काउंट में ही आता है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर के हिसाब से चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे कोई वर्ड लंबा है, 8 कैरेक्टर का है, या 8 स्ट्रोक उसमें लग रहे हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा, मतलब यूँ कह लीजिएगा, दो लगभग लगभग 1.5 से 2 शब्द बन जाएंगे वहाँ। कोई शब्द छोटा है तो वहाँ पर ये अलग सिस्टम हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर स्ट्रोक में, कि यहाँ पर आपका हर एक बटाया दबाया हुआ बटन काउंट होता है, चाहे आप स्पेस लगा रहे हों, चाहे आप बैक स्पेस लगा रहे हों, या फिर अन्य चीज़ें, मतलब जो भी आप दबाएंगे वो आपका एक की स्ट्रोक माना जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि सामान्य तौर से जो आपकी कैरेक्टर बेस्ड स्पीड है वो ज़्यादा आती है वर्ड के मुकाबले। अभी हम लोग एक मैं JR टाइपिंग ट्यूटर पे अपनी टाइपिंग की हुई एक फॉर्मेट, उसका रिजल्ट जो है वो लेकर के आया हूँ। उस पर भी हम लोग देख करके चर्चा करेंगे, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिएगा, वर्ड पर मिनट। तो पहली काउंटिंग जो होती है वो वर्ड पर मिनट के हिसाब से होती है। हालांकि हम इसको कैरेक्टर के हिसाब से काउंट करते हैं, ये ध्यान रखें। तो 1 मिनट में कितने वर्ड लिखे जा रहे हैं, और वर्ड कैसे बन रहा है, 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड। चलिएगा, फिर है DPH, डिप्रेशन पर आवर। तो कितने, 1 घंटे में आप कितने बटन दबा रहे हैं औसतन, तो ये उसको लेकर के निकालते हैं। अभी देखेंगे कि कैसे निकलता है ये सब। ग्रोस स्पीड आप देखेंगे, ये टोटल टाइप्ड वर्ड होते हैं, चाहे वो राइट लिखे हों आपने या रॉन्ग। वर्ड तो कहना यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन कह सकते हैं। स्ट्रोक, जितने भी स्ट्रोक आपके लगे हैं, जितने भी बटन प्रेस करे हैं, चाहे वो सही हों या गलत हों, वो ग्रॉस में आता है। और जब नेट स्पीड की बात आएगी, तो आप टोटल टाइप वर्ड में से आप एरर्स निकाल देंगे, तो इस तरीके से आपका नेट स्पीड आ जाएगा। चलिएगा, तो हम लोग देखते हैं
स्पीड वैसे निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना ज़रूरी है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। जैसे आप लोगों ने दिखाया है चाल बराबर नहीं होता वो दूरी बटे समय, तो वैसे ही यहाँ पे होता है वर्ड लिखे हुए और नीचे समय, तो समय से डिवाइड कर देते हैं तो एक्चुअल में वो आ जाता है। तो देखिए सामने आपके JR टाइपिंग ट्यूटर पर क्या हुआ है, एक फॉर्मेट है। इसमें दो तरीके से रिजल्ट आउट होता है। इसमें मेथड दो दिए गए हैं। तो रिजल्ट कैलकुलेशन मेथड 1, जिसमें लिखा है 1 वर्ड बराबर 5 की स्ट्रोक्स, और नीचे जो लिखा हुआ है मेथड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस, और इसके बाद जो वर्ड है तो ब्लैंक कह रहा हूँ, ब्लैंक लिख दिया हाँ वैसे इन्होंने। तो जो खाली स्थान होता है जिसमें हम वो स्पेस लगाते हैं, तो उससे अलग हुए शब्द, जैसे इज़, देयर इज़ ए काऊ लिखा है तो देयर अलग वर्ड हो गया, इज़ अलग वर्ड हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग सेपरेट किए हुए जो वर्ड हैं उनको ये काउंट करते हैं। तो ग्रॉस स्पीड देख सकते हैं आप ऊपर, और नेट स्ट्रोक, तो कुल जो ग्रॉस स्ट्रोक लगे 556, नेट स्ट्रोक लगे आपके 551, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इधर नेट स्पीड आप देख सकते हैं DPH में, ये है 16,530। और इधर आप देखेंगे कि ग्रोस स्पीड है 55.6 और नेट स्पीड है 55.1। और आगे देखेंगे एरर हिट्स हैं 1, ये यहाँ पे देखेंगे आप एरर्स हैं 1 और एरर हिट्स हैं 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 आपने गलत डिप्रेस किए बटन, और उसकी वजह से एक शब्द आपका गलत हो गया, क्योंकि 5 की स्ट्रोक के बराबर एक वर्ड बन जाता है। तो इस तरीके से आपका एक वर्ड गलत हो गया है। एक्यूरेसी आप देखेंगे 99.1% है। दूसरा कैलकुलेशन मेथड आप ये भी देखिएगा, इसमें ग्रॉस स्पीड है WPM 48, नेट स्पीड है 47.5, टोटल टाइपिंग वर्ड्स हैं 96 और राइट टाइप वर्ड है 95, और एक मिस्टेक हो गई है, एक शब्द गलत हो गया है, और एक्यूरेसी है 99%। अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी यहाँ पर, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तो जिससे आपको पूरी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं कि कैसे। और एक बात जो मैं बता रहा था कि देखो कैसे जो कैरेक्टर पे काउंट करने से स्पीड बढ़ी हुई आती है, और नीचे जो स्पीड है वर्ड टू वर्ड काउंट करते हैं तो उसमें स्पीड थोड़ी कम आती है। तो जो ऊपर का मेथड है ये कैलकुलेट किया जाता है जूनियर असिस्टेंट जो होता है UP SSSC का उसमें, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है नीचे वाले पॉइंट पर। तो इन दो बातों को आपको समझना है, और दोनों ही बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ये बात थोड़ी सी आपको समझनी है। चलिएगा आगे देखते हैं अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहला जो मेथड है वो वर्ड पर मिनट काउंट हो रहा है। तो देखें आपने ग्रोस स्ट्रोक हमारे लगे थे 556, नेट स्ट्रोक लगे 551। नेट का मतलब है कि हमने गलती निकाल दी, क्योंकि 5 स्ट्रोक हमारे गलत थे वर्ड को लेकर के। तो ग्रोस स्पीड क्या होती है, वर्ड पर मिनट अभी लिखा हुआ है, तो वर्ड और उसको मिनट से डिवाइड कर देंगे जितना भी, तो वो हमारी स्पीड आ जाएगी। तो टोटल टाइप वर्ड अगर हम लोग देखें, तो अगर वर्ड बनाए 556 स्ट्रोक को, तो 556/5, और ये बन जाएंगे, और सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये 110.6 बनेगा, ये 111.6। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये गलती हो गया, नीचे सही हो गया है। ग्रोस स्पीड बन गई हमारी 111.6, और इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 मिनट में टाइप किया हुआ मैटर था, वो आपने पीछे टाइम देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लें। तो इस तरीके से ये स्पीड हो जाती है 55.6। तो इसको ज़रूर थोड़ा सा पॉइंट कर लें। चलिएगा, ग्रोस स्पीड निकल गई। अब यहाँ पे थोड़ा एरर देखते हैं। एरर देखिएगा सब साथियों, अगर आपने देखा हो, मैं एक बार आपको दिखा दूंगा कि पूरे जो टाइप मैटर में एक ही गलती हुई, और वो गलती थी इस शब्द की। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जा कर के उसमें देख लीजिएगा, तो वो पता चल जाएगा पूरे टाइप मैटर में। तो वो ये शब्द गलत लिखा गया। तो देखो इसमें आप देखेंगे PROCESSES बनना था, और जबकि लिखा गया PRCESSES। तो आप देखेंगे कि PR के बाद जो शब्द है वो गलत हो गया। 6 कैरेक्टर हैं CESSES, और जबकि दबने कितने थे, इसमें जो शब्द दबने थे वो संख्या अलग थी। तो इसमें 6 हमने अक्षर लिखे, लेकिन S का सेम प्लेस सेट हो गया, क्योंकि ऊपर S की जगह S। क्योंकि टाइपिंग में ये बड़ी खास बात होती है कि जहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखो एक डबल S होने की वजह से एक S
ऊपर से नीचे कैलकुलेट हो गया, मतलब प्लेस सेम हो गया उसका। तो इस वजह से जो गलती हुई टोटल 6 ना होकर के 5 स्ट्रोक की हुई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक वर्ड की समस्या आ गई है यहाँ पर। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अगर आपको दिख गया है कि गलत है, या तो उसको सही कर दें वहीं पर, या फिर उसको चेंज करें, मतलब या तो छोड़ दें या फिर उसको चेंज करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि स्ट्रोक गलत नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो नेट वर्ड्स पे अगर हम लोग नेट स्पीड पे काउंट करें तो नेट वर्ड्स में क्या करते हैं, 556 माइनस 5, तो नेट स्ट्रोक आ गए हमारे 551। नेट स्पीड हो गई 551/5। ये शब्द बनाने हैं पहले, तो 110.2 और उसको 2 से डिवाइड करने के बाद 55.1, ये हो गया है। DPH देखते हैं, डिप्रेशन पर आर। और हाँ, अगर पीछे की हम थोड़ी सी बात करें तो वो आपको देखना बनता है। तो अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बैक स्पेस का बहुत कम इस्तेमाल किया जाए। अगर बैक स्पेस का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक शब्द को लिखने में हम लोग 3 बार वर्ड प्रेस कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें जैसे दैट लिखना है तो THA और D बन गया। अब D हमने एक बार स्ट्रोक कर दिया, उसके बाद हमने उसको बैक स्पेस किया, D हटाया, फिर हमने T प्रेस किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर लिखने के लिए 3 स्ट्रोक लगाने पड़े, और इसमें से पहला भी गलत होगा आपका। बैक स्पेस अगर काउंट कहीं कर रहे हैं तो एरर में, तो वो और भी ज़्यादा गलती हो जाएगी। जैसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में देखेंगे, पिछली बार बच्चों के 10 नंबर से नीचे वाले लाइन लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब तक बैक स्पेस को गलती काउंट ना की जाए। तो बैक स्पेस का प्रयोग गलती माना गया, और उसके बाद इस तरीके से आप देखेंगे कि बच्चों के नंबर 2 या 3 तक भी पहुंच गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस इसमें बैक स्पेस को गलती माना जा रहा है और किस में नहीं माना जा रहा है। कहीं कहीं जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का मैटर टाइप कराते हैं तो उसमें तो आप देखेंगे कि कुछ बैक स्पेस का चलता ही नहीं है। आपने जो लिख दिया एक बार सो लिख दिया। तो कई बार बैक स्पेस बैंड होता है, आप उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे अलाउ होता है तो उसको गलती माना जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और हम स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे कैसे, इस बात पे हम लोग फुल चर्चा करेंगे। उसके कुछ बेसिक की पॉइंट्स हम लोग आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले इन सब बातों को एक बार आप बड़ी बारीकी से समझ लें। चलिएगा, डिप्रेशन पर आर देख लेते हैं। अब देखो, जैसे हमने 2 मिनट की टाइपिंग की, ये नेट वाला हम निकाल रहे हैं क्योंकि ग्रोस निकालेंगे, सेम बात ही है। ग्रोस में निकालना चाहें आप ग्रोस निकाल लो, नेट निकालना चाहें नेट निकाल लो। तो ये नेट वाला है। 2 मिनट में हमने कितने स्ट्रोक लगाए, 551। अब 551 स्ट्रोक लगे तो 1 घंटे में कितने लगेंगे। तो 1 घंटे में जैसे आपने वही, चूँकि 2 मिनट में लगे हैं इतने, तो 2 तो नीचे पहुंच जाएगा और 1 घंटे में गुणा 60 हो जाएगा। तो 551 गुणा 60/2, तो ये लग गया 16,530 नेट स्पीड। तो कई बार जब वो अलग अलग एग्ज़ाम में डिप्रेशन मांगते हैं कि लगभग इतने हज़ार, 10,000 DPH स्पीड चाहिए या 12,000 DPH चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लगभग कितनी स्पीड मांग रहे होंगे। तो 10,000 12,000 का समथिंग आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 16,500, 16,500 का लगभग ये बैठता है 55 के आसपास। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन की जा सकती है। वर्ड पर मिनट काउंट करते हैं, ये सीधा सा मेथड है। टोटल टाइप वर्ड पीछे देखिए आपने 96 है, राइट टाइप वर्ड है 95, गलती हुई 1। और जो ग्रोस स्पीड आई हमारी 48, क्योंकि हम 96 को 2 से डिवाइड कर देंगे। नेट स्पीड करेंगे तो 95, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो वर्ड बने हुए ही हैं ऑलरेडी, इसको वर्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये 47.5। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि कैसे DPH और भी आपने देखा, और कैरेक्टर काउंट भी आप लोगों ने देखा, और वर्ड के हिसाब से काउंट भी देखा। अब बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी कैसे काउंट करते हैं, तो एक्यूरेसी में आप देखेंगे कि नेट स्पीड डिवाइड बाई ग्रोस स्पीड, और इसको परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आपके जो गलत शब्द हों वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा गलत शब्द होंगे तो नेट स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, नेट स्पीड आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो कम होने से एक्यूरेसी पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रोस स्पीड तो आपकी ज़्यादा हो जाती है, जो नीचे है डिवाइड करने वाली संख्या, नेट स्पीड कम हो जाती है, तो सीधे सीधे एक्यूरेसी भी आपकी कम हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि आपकी नेट स्पीड और ग्रोस स्पीड में ज़्यादा अंतर ना हो। और ये ज़्यादा अंतर ना हो, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो एरर्स हैं वो कम करें। चाहे धीरे लिखें लेकिन एरर्स कम हो।
तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जैसे 47.5 ये हमारी नेट स्पीड है और टोटल है ग्रॉस स्पीड 48, 100 से मल्टीप्लाई किया और स्पीड आ गई 99%। आप कैलकुलेट करते हैं, पीछे दोनों ही चीज़ एक्यूरेसी दी रही दोनों मेथड से। ऊपर वाले मेथड पे भी आप लगाना चाहें तो 55.1 बट डिवाइड बाई 55 और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई तो 91 की एक्यूरेसी, आप वो 99.1 की एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि सारा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ये कोशिश करें कि बैक स्पेस का कम से कम प्रयोग किया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा में ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। और जो पंक्चुएशन है वो उसका प्रयोग करना, और जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड है उसका भी प्रयोग करना आपको आना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग है उसमें हिंदी पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इंग्लिश की स्पीड भी कोई ज़्यादा नहीं मांगी जाती, 30 की इंग्लिश की 30 स्पीड मांगी जाती है, 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी जाती है। तो जो ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप बैक स्पेस काउंट नहीं किया जाता, लेकिन टाइम लग जाता है बार बार उसको शब्द को सही करने में। तो चलिएगा, आपकी ये बात मैं समझता हूँ कि पूरी समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखेंगे कि स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएं कैसे। यहाँ आपने देखा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।